हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेड 8 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक सप्लीमेंट्री रीडर से चैप्टर नंबर 3 द सेल्फिश जायंट। तो इस सेशन में हम लोग साथ में लाइन बाय लाइन इसको पूरी तरह पढ़ेंगे और साथ में ही हम हर लाइन का हिंदी अनुवाद जानते चले जाएंगे। फिर साथ में हम डिस्कशन करेंगे टुवर्ड्स द एंड कि इस चैप्टर से, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है और हमारी लाइफ से ये किस तरह रेलेवेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिफोर यू रीड सेक्शन से, जिसमें हम जानते हैं हमें चैप्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाती है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि स्टोरी में एक्चुअली क्या होने वाला है। तो सबसे पहले साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड सेक्शन। इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपनी बुक को साथ में लेकर बैठें। तो जब आप अपने साथ बुक को लेकर बैठेंगे और अपनी फिंगर रख के आप साथ साथ में स्टोरी को सुनते चले जाएंगे तो आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स का, न्यू वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी साथ में समझ में आएगा कि इंग्लिश में उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, और आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड के हिंदी मतलब भी समझ में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द बिफोर यू रीड सेक्शन। द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। जो जायंट का गार्डन था, बगीचा था, वो बहुत सुंदर था और बच्चों को वहां पर खेलना बहुत पसंद था। अब प्यारे बच्चों, जायंट क्या होता है? हमने रियल लाइफ में तो कोई जायंट नहीं देखा, लेकिन बच्चों की स्टोरीज में जायंट और ड्वार्फ्स दोनों होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जायंट कहते हैं एक बहुत बड़ा सा कोई आदमी होता है, बहुत साइज में बड़ा है, बहुत आम लोग बहुत छोटे हैं, वो साइज में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, तो उसको हम जायंट कहते हैं। तो उसका क्या था, अब एक गार्डन है उसका जो कि बहुत सुंदर है, बच्चों को उसके अंदर खेलना बहुत पसंद है। द जायंट हु वाज सेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन। अब जायंट बहुत सेल्फिश है, यानी बहुत खुदगर्ज है, अपने ही बारे में सिर्फ सोचता है। तो वो क्या करता है, बहुत हाई हाई वॉल्स बना देता है ना, ऊंची ऊंची दीवारें बना देता है, चार दीवारी, जिससे बच्चे उसके गार्डन में ना आ पाए। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर। अब बच्चे उसके गार्डन में एंटर नहीं हो पाते थे। नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट। बच्चे तो उसके गार्डन में अब नहीं आ पाते थे, लेकिन साथ ही में अब ना ही उसके गार्डन में स्प्रिंग आ पाती थी, यानी वसंत ऋतु जिसमें फूल खिलते हैं, सब हरा भरा हो जाता है, और ना ही समर का सीजन आ पाया। तो सिर्फ उसके गार्डन में अब सर्दियों का सीजन चलता रहा, है ना, ना गर्मी का सीजन आया ना बसंत का सीजन आया। तो तब तक नहीं आया जब तक उसके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ, उसके दिल में कुछ चेंज नहीं आया, तब तक उसके जो है गार्डन में भी कोई ना अच्छी ऋतु आई, ना ही तो बच्चे खेलने आए। चलिए अब हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. तो हर दोपहर को बच्चे क्या करते थे, जब वो स्कूल से आते थे तो वो जायंट के गार्डन में खेलने के लिए चले जाते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। बहुत ही बड़ा गार्डन था और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हरी हरी उसके अंदर घास थी। हेयर एंड देयर ओवर ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, एंड देयर वर 12 peach trees that in the springtime broke into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. तो अब क्या है, उसके गार्डन में बहुत सी घास भी है, बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं, है ना, और उसके पास पीच जो फल होता है उसके उसके पास 12 पेड़ हैं। और स्प्रिंग टाइम में क्या होता है, यानी स्प्रिंग सीजन जब आता है, बसंत ऋतु आती है, तो उसमें प्यारे प्यारे से फूल निकल आते हैं, और उसके बाद जब ऑटम का सीजन आता है तो उसमें जो पीच के फल हैं वो भी निकल आते हैं। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. हाँ, और जो उसके पेड़ हैं, जो उसके बगीचे में, उसके ऊपर बहुत प्यारी प्यारी आके चिड़िया बैठती हैं, बहुत प्यारा सुंदर गाना गाती हैं, और बच्चे रुक रुक के उनका गाना सुनने के लिए वहां बैठ जाते हैं। हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राई टू ईच अदर। तो बच्चे रोज ये कहते हैं कि अरे हम यहाँ कितने खुश हैं, हम यहाँ कितने खुश हैं, रोज वो एक दूसरे से ऐसा कहते हैं। वन डे द जायंट केम बैक। अब जायंट ने कहीं गया हुआ था, तो ये बच्चे पीछे से खेलते थे उसके गार्डन में, लेकिन एक दिन जायंट वापस आ गया। देखते हैं कहाँ गया हुआ था। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्र। ही हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। ठीक है, अब वो कहाँ गया हुआ था, अपने एक दोस्त से मिलने गया हुआ था, किससे, कॉर्निश ऑग्र से। कॉर्निश है कॉर्नवॉल एक जगह है, ठीक है, वहां का।
एक वो भी एक जायंट है यानी कि, और ऑग्र होता है जो स्टोरीज में एक क्रूल वाला जायंट होता है ना, बुरा वाला जायंट होता है। तो वो उसके पास जाके रहता है, अपने दोस्त के पास जाके, और वो 7 साल तक वहीं रहता है। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो आता है, 7 साल बाद वो अब आया है, तो वो देख रहा है कि सारे बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. तो आके बोलता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत ही ग्रफ का मतलब होता है एक बहुत हार्श सी, बहुत रफ सी आवाज में ऐसे बोलता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे डर के सारे भाग जाते हैं। तो यहाँ हम इस जायंट की पिक्चर देख सकते हैं, और किस तरह से ये बच्चे यहाँ खेल रहे थे, लेकिन अब हमें इनके डरे हुए एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं और ये डर के इससे भाग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, सेड द जायंट। मेरा गार्डन है, जायंट ने ऐसा कहा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, सबको ये बात समझ में आनी ही चाहिए। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, मैं किसी को यहाँ पर खेलने की इजाजत नहीं दूंगा, बस यहाँ पर सिर्फ मैं ही खेलूंगा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। तो उसने एक बहुत बड़ी सी दीवार बना दी, और सारे पूरे चारों तरफ वो उसने दीवारें बना दी, और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। उसमें क्या लिखा था? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों, कि जो बिना इजाजत के किसी की प्रॉपर्टी के अंदर आता है, और प्रोसिक्यूटेड मतलब सजा मिलना। तो वो कहता है कि अगर बिना इजाजत मेरी प्रॉपर्टी के अंदर आए तो तुम्हें सजा मिलेगी। ऐसा एक नोटिस बोर्ड भी वहां पर लगा देता है वो। He was a very selfish giant. The poor children had now nowhere to play. वो एक बहुत ही सेल्फिश जायंट था, यानी कि बहुत ही खुदगर्ज था, अपने ही बारे में सोचता था, सिर्फ स्वार्थी था। तो अब बच्चों के पास और कोई खेलने की जगह नहीं है। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्श स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट। तो उन्होंने रोड पे खेलने की सोची, लेकिन वो बहुत धूल मिट्टी से भरा हुआ था, और बहुत हार्ड से पत्थर भी पड़े हुए थे वहां पर। तो बच्चों को ये बात पसंद नहीं आई। दे यूज टू वॉन्डर राउंड ऑन द हाई वॉल्स when when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there. ठीक है, बच्चे जब स्कूल से आते थे तो उन दीवारों के पार गार्डन को बस देखते थे, वो अंदर जा नहीं सकते थे क्योंकि। तो वो कहते हैं हम यहाँ, अब पहले पहले कहते थे क्या, कि हम यहाँ कितने खुश हैं। अब वो कहते हैं यार हम वहाँ कितने खुश थे, क्योंकि वो पहले गार्डन में जा सकते थे, तो वो कितने खुश थे। Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. ठीक है, अब स्प्रिंग का सीजन आया। पूरे देश में क्या हुआ? प्यारी प्यारी सी चिड़िया आने लगी, प्यारे प्यारे से फूल खिलने लगे। ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन जो सेल्फिश जायंट था, जो खुदगर्ज एक जायंट था, उसके गार्डन में अभी भी क्या है, विंटर सीजन ही चल रहा है, उसके गार्डन में स्प्रिंग सीजन आया ही नहीं है। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देवर नो चिल्ड्रन। तो अब चिड़िया भी वहां पर गाना नहीं गा रही हैं, क्योंकि वहां पर बच्चे नहीं हैं। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और पेड़ों ने भी आ, फूलों को खिलाना भूल गए हैं पेड़ भी। तो उसके गार्डन में एक्चुअली विंटर सीजन ही चल रहा है। और प्यारे बच्चों, विंटर सीजन को एसोसिएट किया जाता है एक हाश सीजन की तरह, एक सैड सीजन की तरह लिटरेचर में, कि जिसमें बर्फ होती है, जिसमें पेड़ पौधे नहीं खिलते हैं। तो स्प्रिंग सीजन, समर सीजन लिटरेचर में एक हैप्पी फीलिंग जैसा पोर्ट्रे किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि उसके गार्डन में सिर्फ अभी भी विंटर चल रही है, तो बड़ी सैडनेस सी है वहां पे। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. तो कह रहे एक ब्यूटीफुल फ्लावर ने एक बार घास के अंदर से, ऐसे जमीन से निकलने की कोशिश भी की। तो जब वो निकला तो उसने क्या देखा, एक नोटिस बोर्ड लगाया, और नोटिस बोर्ड पे हम जानते हैं क्या लिखा था, कि ट्रेस पासेस विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो वो उसने इतना बुरा फील किया बच्चों को सोच के कि अरे बच्चों को तो ये खेलने ही नहीं देगा। तो वो क्या करता है, वो भी सोने के लिए वापस से जमीन के अंदर चला जाता है, और वो जो फूल है वो वापस जाके सो जाता है। द ओनली पीपल हु आर प्लीज्ड वर द स्नो एंड फ्रॉस्ट। अब देखो, जो जो सिर्फ 2 लोग थे ना वो खुश थे, बाकी सब तो बहुत सैड थे उसके गार्डन में। एक स्नो, एक फ्रॉस्ट। स्नो हम जानते हैं जो गिरी हुई बर्फ होती है, और फ्रॉस्ट होती है जब ओस की बूंदें मान लीजिए वो जम जाती हैं, तो क्रिस्टल्स की तरह बन जाती हैं जैसे, उसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन। स्प्रिंग जो है, बसंत ऋतु, इस गार्डन को पूरी तरह भूल चुकी है।
दे क्राइड, और उन दोनों ने बोला, किसने, स्नो ने और फ्रॉस्ट ने। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, तो हम इस जगह पे अब सारा साल रह सकते हैं, क्योंकि विंटर सीजन जितने टाइम तक चलता है उसके बाद स्प्रिंग और समर आती है ना। तो अब इन लोगों को जाना पड़ता है, क्योंकि विंटर सीजन के अंदर तो स्नो होती है, फ्रॉस्ट होती है, बर्फ पड़ती है, तो जब बर्फ का जब ठंड वाला सीजन चला जाता है तो इनको जाना पड़ता। तो अब ये खुश हैं कि हम तो यहाँ पूरे साल रह सकते हैं, अब यहाँ पे तो दूसरे सीजन आ ही नहीं रहे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। अब जो स्नो पड़ रही है, बर्फ, तो वो पूरी जो घास थी हरी हरी, उसको पूरी तरह से ढक लिया है उसने ना। और जो फ्रॉस्ट है, यानी कि जो ओस जमी हुई है, जो जमी हुई समझिए बर्फ है उसके ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि सारे ट्रीज ग्रीन नहीं रहे, अब वो सिल्वर कलर के हो गए हैं। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम। अब उन्होंने नॉर्थ विंड को भी बुला लिया, है ना, नॉर्थ के रीजन में जो हवा चलती है उसको भी बुला लिया कि चलो हमारे साथ तुम भी रह लो हमें, और वो आ गई। He was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. This is a delightful spot, he said. We must ask Hale on a visit. अब वो जैसे नॉर्दर्न विंड है, इतनी तेज तेज हवा चलती थी, हवा को भी इन्होंने बुला लिया ना, तो वो इतनी तेज तेज चलती थी, इतनी जोर जोर से घुर्राती थी वो जैसे, और सारे जितनी चिमनियां जलती थी, चिमनी जलाई जाती है ना, गर्मी को लाने के लिए, थोड़ी सी ठंड को भगाने के लिए, तो चिमनियों को भी बुझा देती थी, वो इतनी तेज तेज हवा चलती थी और उसकी आवाज भी इतनी जोर जोर से होती थी। तो वो कहते कि चलो हम हेल को भी बुला लेते हैं। हेल मतलब ओले जो पड़ते हैं ना, तो अब वो कहते हैं हम ओलों को भी बुला लेते हैं, चलो। So the hail came, अब वो आ गई हेल। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran around, round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey, and his breath was like ice. अब देखो हेल को बुलाया तो हेल आ भी गई है। तो हर दिन 3-3 घंटे ओले ही पड़ते रहते हैं वहां पर, और जो उसके घर, जो एक कासल बना हुआ है ना, यानी कि एक किला जो बना हुआ है सेल्फिश जायंट का, उसकी जो स्लेट्स हैं छत की, वो कितनी सारी टूट चुकी हैं, इतनी जोर जोर से, क्योंकि रोज ओले पड़ रहे हैं। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. अब सेल्फिश जायंट भी तो इस बात को नोटिस कर रहा है ना कि यहाँ पे तो बाहर तो सारी कंट्री में स्प्रिंग का सीजन आ चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो ठंड चल रही है। तो वो कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्प्रिंग इस बार इतनी लेट क्यों हो गई है। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, ठीक है, अब वो विंडो के पास बैठ के देखता है अपने कोल्ड ऐसे ठंडे से वाइट वाइट गार्डन हो गया, क्योंकि हर जगह पे बर्फ पड़ी हुई है, तो वो उसको देखता है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन वेदर, कहता है मैं होप करता हूँ, चलो उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी इस वेदर में, मौसम में कुछ बदलाव आएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, बट टू जैन्स गार्डन शी गेव नन। अब देखो, लेकिन वो वेट करता रहा, स्प्रिंग नहीं आई, समर सीजन भी नहीं आया, ऑटम सीजन भी नहीं आया। ऑटम सीजन में हर जगह पर दूसरे लोगों के गार्डन्स में क्या हुआ, बहुत सारे फ्रूट्स के ट्रीज ने जो है वो फ्रूट्स देने स्टार्ट किए। इसके पास भी तो पीच के ट्रीज थे, 12 ट्रीज थे, लेकिन एक भी फ्रूट नहीं दिया। He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. अब देखो, सारे जो स्प्रिंग है और समर है, ऑटम है, ये सारे सीजन्स क्या करें कि ये बहुत ही सेल्फिश है, ये बहुत खुदगर्ज है, अपने बारे में सोचता है, तो हम इसके गार्डन में आएंगे ही नहीं, तो ये सीजन इसके गार्डन में नहीं आ रहे हैं। तो लेकिन 4 लोग बहुत खुश हैं। वो कौन कौन है, जो कि उन्हें गर्मियों के मौसम में वापस जाना पड़ता है, सर्दी में वो आते हैं, अब वो पूरे साल यहाँ रह सकते हैं, तो वो बहुत खुश हैं। तो वो 4 कौन कौन है, एक तो नॉर्थ विंड, हेल, फ्रॉस्ट एंड स्नो। तो ये 4 इसके गार्डन में अब परमानेंटली रह सकते हैं, क्योंकि दूसरा मौसम तो चेंज हो ही नहीं रहा है। One morning, the giant was laying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. तो एक दिन सुबह सुबह क्या हुआ, वो अपने बेड के अंदर लेटा हुआ था, जब सेल्फिश जायंट, तो उसने एक बहुत प्यारा सा म्यूजिक सुना। तो इतना सुंदर था वो, उसके कानों में इतना सुंदर साउंड कर रहा था कि उसने सोचा कि लगता है किंग के जो राजा है ना, उसके म्यूजिशियंस कहीं से अपना म्यूजिक प्ले करते हुए रास्ते से जा रहे होंगे।
It was really only a little linnet singing outside his window. But it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. लेकिन एक्चुअली में क्या था, वो तो एक लिनेट थी उसकी खिड़की के पास। लिनेट क्या होती है, एक यूरोप में एक चिड़िया होती है, बहुत सुंदर गाना गाती है। तो एक सुंदर गाना गाने वाली वहां तो एक चिड़िया बैठी थी, कोई म्यूजिशियंस का बैंड नहीं जा रहा था। लेकिन उसने बहुत टाइम से कुछ भी गाना सुना ही नहीं था चिड़ियों का, क्योंकि उसके गार्डन में ना चिड़िया बोलती थी, ना अब ट्रीज हरे भरे होते थे, ना कोई अच्छा मौसम आता था। तो बहुत टाइम से उसने सुना ही नहीं था। तो उसको ऐसा लग रहा था इतने दिन बाद एक सुंदर चिड़िया का गाना सुन के, जैसे कि ये तो दुनिया का सबसे अच्छा म्यूजिक उसने सुन लिया हो। Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring. तो अब क्या हुआ, हेल ने जो ओले पड़ रहे थे उसके छत पे लगातार, जिससे उसकी छत भी टूट रही थी, अब उसने थोड़ा सा रुक गई वो। नॉर्थ विंड सीज रोरिंग, नॉर्थ विंड जो बहुत तेज तेज की हवा चल रही थी, नॉर्दर्न विंड्स, तो वो भी इतना गरज रही थी, बहुत चल रही थी तेज तेज, वो भी अब थोड़ा सा रुक गई। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। ना केसमेंट है, एक ओपन विंडो से क्या है, एक ब्यूटीफुल परफ्यूम की, बहुत प्यारी परफ्यूम की स्मेल आ रही है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट सेड द जायंट एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। तो उसने सोचा, लगता है फूलों की स्मेल आ रही है, लगता है मेरे गार्डन में फाइनली स्प्रिंग आ गई है। फटाफट से अपने बेड से निकलता है और वो बाहर देखने की कोशिश करता है। He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. अब उसने बहुत ही एक खूबसूरत दृश्य देखा। क्या देखा कि एक जो छेद हो रहा था, थोड़ा सा एक होल था उसकी दीवार में, वहां से बच्चे जो घुस के उसके गार्डन में आ गए हैं, और पेड़ों की डालियों पर बच्चे बैठे हैं, बहुत खुश हैं। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी वॉज अ लिटिल चाइल्ड। है ना, हर पेड़ में एक छोटा छोटा बच्चा, कोई ना कोई, हर पेड़ के ऊपर उसकी डालियों पे टहनियों पे बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली। अब पेड़ भी इतने ज्यादा खुश हो गए हैं बच्चों के आने से कि उन्होंने एकदम ब्लॉसम होना शुरू कर दिया, यानी कि फूल खिलाने शुरू कर दिए, पत्तियां हरी हो गई पेड़ों की, पेड़ बिल अच्छी तरह लहलहाने लगे। है ना। और ऐसा लग रहा था, और बच्चे और पेड़ क्या कर रहे थे, अपनी टहनियों से बच्चों के सर पर ऐसे हाथ फेर रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन्स थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। अब जो चिड़िया हैं वो यहाँ वहां उड़ रही हैं। अब तो चिड़ियों ने भी आना बंद कर दिया था ना, लेकिन जब बच्चे आ गए तो चिड़िया भी आ गई। अब चिड़िया यहाँ वहां उड़ रही हैं, वो गाना गा रही हैं, वो आ, बच्चे यहाँ वहां हरी हरी घास में खेल रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं वहां पे, सब पूरा एक बहुत ही खुशनुमा सा दृश्य है। इट वॉज अ लवली सीन, बहुत ही खुशनुमा सीन है, बहुत प्यारा सीन है। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन एक कोने में जो गार्डन की है, अभी भी विंटर सीजन ही चल रहा है, यहाँ पर स्प्रिंग नहीं आई है। इट वॉज द farthest corner of the garden and it was standing a little boy. वो एक बहुत दूर गार्डन में एक कोना था, जिसके पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. वो इतना छोटा था कि वो पेड़ की टहनियों तक नहीं पहुंच पा रहा था। And he was wandering all round it, crying bitterly. और वो पेड़ के आसपास ऐसे ही घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, बहुत रोता जा रहा है, क्योंकि उसको पेड़ पे चढ़ना है। The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. अब देखो, बच्चा रो रहा है क्योंकि उसको पेड़ पे चढ़ना है, लेकिन अब पेड़ भी क्या है, ये वाला पेड़ अभी तक सफेद है, क्योंकि जब बच्चे खुश होके पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो पेड़ तभी ग्रीन होगा। तो अब इस पे क्या है, इस पेड़ पे ना अभी भी नॉर्दर्न विंड्स जो है चल रही हैं, और वो अपना बिल्कुल गरज रही है, ऐसे जो हवा चल रही है। तो पेड़ उससे कहता है, आ जाओ आ जाओ, पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, पेड़ कह रहा है उससे। तो वो ना अपनी ब्रांचेस को, अपनी जो टहनियां हैं उसको वो नीचे झुकाता भी है, लेकिन बच्चा इतना छोटा होता है कि पेड़ वहां तक नहीं पहुंच पाता है। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। तो जायंट का इस दृश्य को देख के दिल पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश इंसान था। He said, now I know why the spring would not come here. अब मुझे पता चला कि स्प्रिंग यहाँ पर क्यों नहीं आती थी।
I will put the poor little boy on the top of the tree and I will knock down the wall. अब मैं क्या करूंगा, इस छोटे बच्चे को मैं खुद ही पेड़ पे चढ़ा दूंगा और मैं नॉक डाउन कर दूंगा, यानी मैं इस दीवार को भी तोड़ के गिरा दूंगा जो मैंने बनाई थी ताकि बच्चे अंदर ना आ सकें. एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. अब मेरा गार्डन क्या होगा, बच्चों का एक प्ले ग्राउंड के नाम से जाना जाएगा हमेशा हमेशा के लिए. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन. अब उसको बहुत ही दुख हो रहा था कि उसने क्या किया, क्यों किया, बहुत गलत किया. So he crept downstairs and opened the front door quite softly. अब ये दृश्य वो दूर से देख रहा था ना, तो अब वो गेट को खोल के जाता है बच्चे के पास. Went into the garden, गार्डन में जाता है. But when the children saw him, they were frightened that they all ran away. अब लेकिन बच्चे जैसे उसको आते हुए देखते हैं, वो तो बच्चों को कहता है ना कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, है ना, पहले उसने ऐसा कहा था, तो बच्चे उसको देखते ही भाग जाते हैं सारे. एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन. अब पूरा गार्डन क्या है, दोबारा से उसमें ठंड का ही मौसम आ जाता है. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन. सिर्फ और सिर्फ जो छोटा बच्चा था ना, वो वहां से भाग के नहीं गया. फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग. क्योंकि उसकी आंखों में इतने आंसू भरे हुए थे, क्योंकि क्लियर नहीं दिखता ना जब आंखों में बहुत आंसू आए हुए होते हैं, तो वो जायंट को देख नहीं पाया, इतनी उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, इसलिए वो भागा नहीं. एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री. तो जायंट जो होता है, स्टोलप मतलब बहुत ही धीरे धीरे आराम से उसके पास आके खड़ा होता है, उसको ऐसे अपने हाथों से बहुत आराम से उठाता है और ट्री के ऊपर वो रख देता है बच्चे को. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम्स एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट. है ना, अब वो एकदम से जैसे ही बच्चा पेड़ के ऊपर चढ़ा, तो वैसे ही ट्री जो है वो बहुत ब्लॉसम हो जाता है, उसमें बहुत सारे पत्ते जो हैं वो खिल आते हैं, सारी जो बर्फ वगैरह हट जाती है, और जो बर्ड्स हैं वहां पर आ जाती हैं गाना गाने के लिए. एंड द लिटिल बॉय stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. है ना, अब जो छोटा बच्चा है वो जायंट के एकदम गोदी में आ जाता है और उसको अपने अपने जो उसके हाथ हैं उसकी ऐसे गर्दन में डाल लेता है और उसको एक किस करता है जो बच्चा है. एंड the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back with them came running back and with them came the spring. अब जब दूसरे बच्चे देखते हैं कि इसने तो बच्चे को गोद में उठाया हुआ है और उसको प्यार कर रहा है वो, तो दूसरे बच्चे भी भागे भागे गार्डन में वापस आ जाते हैं. तो जब बच्चे वापस आएंगे तो कौन सा सीजन वापस आ जाएगा, स्प्रिंग का. तो ऐसे स्प्रिंग का सीजन जो है वो वापस आ जाता है. इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, सेड द जायंट. प्यारे बच्चों, अब ये तुम्हारा ही गार्डन है. तो वो बच्चों से ऐसा कहता है जायंट. एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल. एक बड़ी सी वो कुल्हाड़ी उठाता है और जो है पूरे जो दीवारें बनाई थी उनको वो तोड़ देता है. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन. और जब लोग जब मार्केट जा रहे होते हैं तब दीवारें गिर गई ना. अब बाहर से आते जाते लोग देख रहे हैं कि जो जायंट है वो बच्चों के साथ खेल रहा है. पहले तो बच्चों को डरा देता था, अब वो बच्चों के साथ खेल रहा है, और सच में इतना सुंदर गार्डन उन्होंने कभी नहीं देखा था लोगों ने. All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. तो वो सारा दिन खेलते थे बच्चे वहां पर, और फिर शाम को उसको गुड बाय करके अपने घर चले जाते थे. बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, द बॉय आई पुट इन टू द ट्री. तो वो बच्चों से पूछ रहा है लेकिन वो छोटा बच्चा कहाँ है जिसको मैंने ट्री में बिठाया था उस दिन. द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम. जायंट उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसको एक दिन किस करके गया था वो बच्चा. वी डोंट नो, आंसर द चिल्ड्रन, ही हैज गॉन अवे. तो बच्चों ने बोला हमें पता नहीं वो कहाँ है, लगता है वो चला गया. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो. देखो वो कहता है बच्चों से कि जाके उसको बोल देना कि कल वहां यहाँ पर पक्का आ जाए. सेड द जायंट, बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर. एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड. तो बच्चों ने बोला हमें तो पता ही नहीं वो कहाँ रहता है, हमने तो उसको पहले कभी देखा भी नहीं. तो जायंट को इस बात से बड़ा दुख फील हुआ कि अब उसे हम कैसे उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं. Every afternoon, when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. है ना, हर दोपहर को स्कूल के बाद बच्चे सीधा इसके गार्डन में आ जाते थे और बहुत बहुत खेलते थे, खुश होते थे. लेकिन वो लिटिल बॉय जो है, जो इसकी गोद में एक दिन चढ़ा था, जिसको ने इसको किस किया था, वो बच्चा कभी कहीं नहीं दिखा, बहुत दिन निकल जाते हैं. The giant was very kind to all the children, yet he longed for this little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. जायंट सारे बच्चों के साथ अब बहुत अच्छे से व्यवहार करता था, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को बहुत ज्यादा मिस करता था और बार बार ऐसा कहता था कि काश मैं उस बच्चे के साथ दोबारा मिल पाऊं, काश मैं उसके साथ दोबारा खेल पाऊं. Years went by and the giant grew very old and feeble.
बहुत सारे साल निकल गए, ऐसे ही लोग रोज बच्चे आते रहे, खेलते रहे। लेकिन अब क्या है, बहुत साल के बाद जो जायंट है वो बहुत बुढ़ा हो गया, बहुत कमजोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब बच्चों के साथ वो खेल नहीं पाता था। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन। तो वो खेल तो नहीं पाता था, तो एक अपनी चेयर पे बैठा हुआ बच्चों को देखता रहता था और वो खुश होता रहता था। I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. कहता मेरे बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, लेकिन जो बच्चे हैं सबसे खूबसूरत फूल मेरे बगीचे के वही हैं। One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. तो एक दिन अपनी विंडो के बाहर वो कुछ देखता है। He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. अब उसे ना विंटर का सीजन खराब नहीं लगता है। अब वो ये सोच लेता है कि देखो, विंटर का सीजन मतलब होता है कि स्प्रिंग जो होती है ना थोड़ी देर सोती है, जो फूल होते हैं थोड़ी देर आराम करते हैं, और जब वो आराम उनका पूरा हो जाता है उसके बाद वो वापस से निकल आते हैं स्प्रिंग के सीजन में। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड। अचानक से वो अपनी ऐसी आंखें मलने लग गया कि ये क्या हुआ। कुछ उसने खिड़की के बाहर देखा। इट सर्टनली वॉज अ मार्वलस साइट। बहुत ही सुंदर एक दृश्य दिखा उसे। इन द farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. एक पूरे बहुत ही कोने में एक पेड़ तो जो था बहुत सुंदर था, उसमें white blossoms के फूल आए हुए थे। Its branches were golden, golden golden उसकी जो टहनियां थी वो हो गई थी। The silver fruit hung down from them and underneath it stood the little boy he had loved. और उस पेड़ के नीचे अभी भी वो जो छोटा बच्चा जिसको वो बहुत प्यार करता था, वही जो छोटा बच्चा उसको पहले मिला था, जिससे कि वो जिसको वो बहुत याद करता है, वो अभी वहां पर खड़ा हुआ था। डाउनस्टेयर्स ran the giant in great joy and out into the garden. ठीक है, अब फटाफट से भाग के वो जाता है गार्डन के अंदर। ही hastened across the grass and came near the child. वो भाग भाग के जाता है और बच्चे के पास आके खड़ा हो जाता है। And when he came quite close, his face grew red with anger and he said, who hath dared to wound thee? For on the palms of the child's hand were the prints of two nails, and the prints of two nails were on the little feet. तो जैसे वो उसके पास आता है, उसे तो खुश होना चाहिए, लेकिन उसका जायंट का जो मुंह है गुस्से से लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे की हथेलियों में और उसके पैरों में कीलों के निशान लगे होते हैं, है ना। तो वो कहता है, तो किसकी इतनी हिम्मत हुई कि तुम्हें किसी ने नुकसान पहुंचाया, तुम्हें किसी ने घायल किया। हु हैथ डेयर टू वुंड दी, बताओ मुझे, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि तुम्हें किसी ने ऐसे नुकसान पहुंचाया। टेल मी दैट आई मे टेक अ बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मुझे बताओ, स्ले का मतलब मार देना होता है, कत्ल कर देना, है ना। तो मैं एक बड़ी सी स्वॉर्ड लाऊंगा, स्वॉर्ड मतलब तलवार लाऊंगा एक मैं बड़ी सी, और उसका मैं कत्ल कर दूंगा। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो तुम्हें उसने चोट पहुंचाई। ने आंसर द चाइल्ड, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव। उसने बोला नहीं, नहीं मतलब नहीं का सेंस है। तो बच्चे ने बोला कि ये जो घाव हैं ये तो प्यार के घाव हैं, इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो प्यार के घाव हैं। हु आर दू, said the giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child. वो कहता हु आर यू। फिर एकदम से उसको समझ में आता है कि ये कौन है, और वो घुटने के बल बैठ जाता है बच्चे के सामने। And the little child smiled on the giant and said to him, और छोटा सा बच्चा जो है वो स्माइल करता है, वो उसकी तरफ देखता है, जायंट की तरफ। You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise. तुमने एक दिन मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था ना, आज मैं लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे और मेरे गार्डन में खेलोगे, जो कि एक पैराडाइस है, जो कि जन्नत है, स्वर्ग है। एंड when the children ran in that afternoon, जब जो बच्चे रोज दोपहर को खेलने आते थे ना स्कूल के बाद, जब बच्चे आफ्टरनून में गार्डन के अंदर आए, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. तो उन्होंने क्या पाया कि जो जायंट है वो मर चुका है उस ट्री के नीचे, जिसपे बहुत सारे वाइट ब्लॉसम्स थे, और उसके ऊपर बहुत सारे वाइट ब्लॉसम्स जो फूल हैं वो पड़े हुए हैं, हम इस पिक्चर के अंदर, इस जायंट की पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अम,
अब इससे हमें क्या पता चलता है कि वो बच्चा कौन था, जिसके हाथों में नेल्स के निशान थे, जिसके पैरों में नेल्स के निशान थे। अब जायंट तो इतने साल गुजर गए, जायंट तो बुढ़ा हो गया है, लेकिन वो बच्चा अभी भी उतना ही बच्चा है। ये सब कैसे पॉसिबल है? तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो बच्चा था वो एक्चुअली कौन था? तो हमें पता चल रहा है कि द चाइल्ड वॉज एक्चुअली जीसस क्राइस्ट। वो कौन थे? ईसा मसीह थे, जो हम उनकी स्टोरी से जानते हैं कि उनके हाथों और पैरों में नेल्स लगाए गए थे। और तो हम बहुत अच्छे से ये पता चल गया हमें कि शुरू में भी जीसस जीसस क्राइस्ट आए थे स्टोरी में, जिन्होंने जो जायंट का हृदय परिवर्तन, उनका दिल को उन्होंने ही बदला था, एक बच्चे की तरह आके, जिससे वो पूरी तरह चेंज हो गया था। तो एंड में भी वो उसको लेने आए कि तुमने मेरी बात कहने से तुम इतने अच्छे बन गए, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब तुम मेरे खूबसूरत से गार्डन में रहोगे जो कि जन्नत में है, स्वर्ग में है। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो बहुत अच्छे से। एंड आई रियली होप ये एक्सप्लेनेशन आपको आपके एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। सभी बच्चों के मिड टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं, जो कि आपके मिड टर्म सिलेबस में ये पोएम जो है, वो ये जो स्टोरी है, ये शामिल है। तो इसको आप एक बार जरूर गो थ्रू करें, जो आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन के आंसर्स को फ्रेम करने में। Also, thank you so much, dear kids, for watching this video till the end. Um, and I really want to say thanks to all of you, those who leave comments in the comment section. आप जो भी comment लिखते हैं, I read all of them and I reply to all of them. जो भी आप कमेंट लिखते हैं उनके लिए बहुत शुक्रिया, मैं सभी का हमेशा रिप्लाई करती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मिड टर्म एग्जाम्स में जो भी सिलेबस आ रहा है, हम एग्जाम से पहले सारे सिलेबस को कवर करेंगे। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने एग्जाम्स में इनको समझते हुए अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो डेफिनेटली प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो के आते ही आपको उसे ढूंढना ना पड़े, आपके पास खुद ही नोटिफिकेशन के जरिए आपके एग्जाम में आने वाले चैप्टर्स पहुंच जाएं। So dear kids, thank you so much again for watching. I'll see you in the next class very, very soon, and happy learning.